डियर पीएफ मेंबर सीरीज़ वो सीरीज़ जहां हम आपको एजुकेट करते हैं ताकि आप ऐसा काम ना करें जिससे आपका पीएफ फंस जाए। यकीन मानिए लाखों लोगों का पीएफ फंस जाता है, फिर वो दर बदल के ठोकरें खाते रहते हैं। मेरा परिचय जान लीजिए, मेरा नाम सागर है। मेरा काम यहाँ पे है कि मैं अपने अनुभव को आपसे शेयर करूँ। अगर आपको पसंद आए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आप यहाँ सपोर्ट करते हैं तभी ये चैनल ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा, जो एरर आपको समझाने वाला हूँ ये आपके परिवार की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आपका परिवार अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसे कैसे पीएफ मिलेगा, उसे कैसे ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा, उसे कैसे पेंशन मिलेगी, इस बारे में मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करना है पीएफ मेंबर होम पे जाके। यहाँ पे आके आपको ऐसा लॉगिन करने के लिए आपको ओटीपी लगेगा। हम फटाफट से ओटीपी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ओटीपी अपना डाल दिया। जो ये कह रहा हूँ काम यकीन मानिए, मैं जब मान लो कि कोई डॉक्टर है, वो क्लिनिक में बैठा रहता है, उसके पास तरह तरह के पेशेंट आते हैं, उसको पता है ना भाई कि किस चीज़ से क्या तकलीफ होती है। ठीक है ना, तो मुझे पता है कि किस चीज़ से क्या तकलीफ होती है। तो ये जो तकलीफ जिसके बारे में बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ये है ये अलर्ट। ये अलर्ट क्या कह रहा है? अलर्ट कह रहा है कि देखो भाई, आप अपना ई नॉमिनेशन कर लीजिए। ई नॉमिनेशन करने की सुविधा और ई साइन करने की सुविधा पीएफ ऑफिस ने उपलब्ध करा रखी है। आपको इसके लिए फिजिकली कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई हैं फाइल करने के लिए। आप यहाँ फाइल नाउ करेंगे तो आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कैसे करना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बताता हूँ, लेकिन आज इस महत्व को समझ लीजिए कि इस एक पेज का मतलब क्या है। इस एज पेज का महत्व आप तब समझेंगे जब आपको पता होगा कि पीएफ ऑफिस से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपका डेथ हो जाए। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके परिवार को 3 बेनिफिट मिलते हैं, मतलब 3 वरदान समझते हो ना, तो आप समझ लो कि 3 वरदान आपके परिवार को दिए जाते हैं। आपका जो पीएफ अमाउंट होता है, जो आपने जीते जी जोड़ा होता है आपकी सैलरी से कट के, वो आपके परिवार को मिलता है। दूसरा होता है पेंशन, जो कि आपको परिवार को मिलती है। अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं तो आपके वाइफ जो होंगी उनको विडो पेंशन मिलेगी, साथ में ही आपके बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। इसके साथ में एक ईडीएलआई का बेनिफिट होता है। ईडीएलआई का बेनिफिट मतलब इंश्योरेंस का पैसा होता है, जो कि 2.5 लाख से 7 लाख के बीच होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो 2.5 लाख से 7 लाख है। देखो पीएफ में ना मान के चलो कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो 15-20 हज़ार के रेंज में आते हैं। तो उनके लिए अगर मान लीजिए किसी परिवार में मेंबर एक्सपायर हो जाता है तो उस परिवार को 2.5 लाख रुपए मिलना एक बहुत बड़ी सुविधा होती है, बहुत बड़ा सहारा होता है। ठीक है, तो हमें ये बेनिफिट्स कब मिलेंगे? हमें ये बेनिफिट्स अगर हम नॉमिनेशन नहीं करते हैं तो भी मिलेंगे, लेकिन अगर हमने नॉमिनेशन किया हुआ है तो परिवार आसानी से इस सुविधा को, जो डेथ क्लेम फाइल करने की सुविधा होती है, उसका ऑनलाइन भी फ़ायदा उठा सकता है, ऑनलाइन उस सुविधा को ले सकता है। ठीक है, तो बेनिफिट कहाँ पे आता है? बेनिफिट देखो, पीएफ जो मैंने जोड़ा वो मेरा मिलेगा ही मिलेगा। उसमें मेरे को कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा कि पीएफ है आपका तो पीएफ को बढ़ा के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पीएफ है 10 रुपये है 10 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये 50 रुपये मिलेंगे। इसमें समझना ये है कि पुराने आईडी को ना ट्रांसफ़र ज़रूर करना। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करते हो, आपने 4 जगह नौकरी की है, 4 जगह नौकरी करके आपने अलग अलग 4 आईडी में पैसा पड़ा हुआ है, तो आपको ट्रांसफ़र नहीं करा होगा तो आपके परिवार को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग कंपनी में जाके पहले ट्रांसफ़र फॉर्म भरना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करके नई जगह पे लाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको अपना जो भी डेथ क्लेम होगा वो अप्लाई करना पड़ेगा। आप तो अप्लाई नहीं करोगे, आपके परिवार वाले अप्लाई करेंगे। लेकिन आप समझ के चलो कि भाई, जैसे मान लो आप अपने परिवार में, आपको पता होगा ना कि आपकी मान लो अलमारी की चाबी कहाँ रखी है, तो इसी तरह से ये भी एक तरह से आपकी पूंजी है, ये पैसे है आपके। तो इस पैसे को अगर आप चाहें कि आपके परिवार को अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो उनको आसानी से आपका ये पैसा मिल जाए, तो ये नॉमिनेशन करना अच्छा रहता है। ठीक है, अगला बेनिफिट पेंशन को लेके है। पेंशन का बेनिफिट ये है कि अगर बंदा मैरिड है, मैरिड होने से उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को पेंशन मिलती है। बच्चों को 25 साल तक, मतलब 25 साल की एज तक मिलती है, और वाइफ अगर मैरिज नहीं करती हैं तो वाइफ को पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलती है। ये पेंशन बहुत ही मामूली होती है, इससे किसी का पेट भरना नहीं है।
इससे सिर्फ बच्चे वाली पेंशन में वो टॉफ़ी खरीद सकते हैं, और जो वाइफ वाली पेंशन है, जो विडो पेंशन है, उसमें वो टॉफ़ी नहीं तो एक तरह से मैं समझूं कि मान लो कि 5,000 रुपये भी मिलते हैं, जो कि मिलते नहीं हैं। मैक्सिमम 3700 रुपये हैं, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है। तो 3700 रुपये में तो मेरे हिसाब से 100 रुपये के आप मान लीजिए पर मंथ पर डे के हिसाब से सब्जी भाजी का भी खर्चा नहीं निकलना है। तो पेंशन का ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर किसी के पास 0 रुपये है, 0 से अच्छा तो 3,000 या 5,000 रुपये होते हैं, ठीक है। मेन जो बेनिफिट है ये ईडीएलआई का है। इस ईडीएलआई का बेनिफिट को लेने के लिए कंडीशन ये है कि कम से कम आपकी 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए, और जो मेंबर एक्सपायर हुआ है वो उस समय किसी ऐसी जगह काम कर रहा हो जहाँ पे पीएफ कटता हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है उस नौकरी वाली जगह पे एक्सपायर हो जाए, कोई एक्सीडेंट होके हो जाए, नहीं। अगर मान लीजिए कोई मेंबर बीमार है, वो 10 दिन घर पे रहा, उसके बाद वो एक्सपायर हुआ है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, उसके परिवार वालों को भी ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। इसमें जितना मान लो 2.5 लाख है, मान लीजिए आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम 2.5 लाख तो है ही। अब अगर मान लो 5 साल की सर्विस या 4 साल की सर्विस हो गई तो 2.5 लाख से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। 2.5 लाख से ज़्यादा कितना मिलेगा वो उनकी कैलकुलेशन पे छोड़ दीजिए। डोंट गो इनटू मैथ्स, जैसा कि पीयूष गोयल जी कहते हैं, डोंट गो इनटू ऑल दिस मैथ्स। आप सिर्फ अपना अप्लाई कीजिए। आप मेंबर हैं, मेंबर के नाते आपको ये चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अब मान लेते हैं कि भाई मेंबर ने ये नहीं भरा, तो क्या ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे? जी हाँ, ये बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उस शर्त में आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मेंबर एक्सपायर हुए हैं उनके हम वाइफ हैं, उनके हम बच्चे हैं। ये बताने के लिए आपको एफिडेविट लगाना या कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको एक वैलिड नॉमिनी के तौर पे माना जाएगा। साथ में ही जब आप नौकरी ज्वाइन करते हो कि कंपनी वाले हैं वो भी एक फॉर्म नंबर 2 भरवाते हैं, जिसमें ऑफलाइन फॉर्म होता है नॉमिनेशन का। इस ऑफलाइन नॉमिनेशन फॉर्म को भी बेस मान के आपको इन सभी बेनिफिट्स को दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये आपके अवेयरनेस के लिए है तो मैं कहूँगा कि इसमें फॉर्म भरने में कुछ लगता नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई आपसे कुछ फीस नहीं मांग रहा। खुद से जाके इस नॉमिनेशन फॉर्म को ज़रूर भरें ताकि आप सुरक्षित रहें। आपका परिवार अगर मान लीजिए बाई चांस कभी किसी को हो जाता है कुछ, तो उस शर्त में आपके परिवार को आसानी से आपके पैसे सुरक्षित तौर पे आसान तरीके से मिल सकें। पैसा मिल सकता है, पैसा तो मिलता ही है, लेकिन क्या होता है परिवार कई बार 1 साल 1.5 साल चक्कर लगाता रहता है तब जाके मिलता है, और ऐसे में बहुत बार एजेंट गलत पकड़ लेते हैं, और वो गलत एजेंट जो है वो ये कहते हैं कि आपको मान लो जितना अमाउंट मिलेगा उसका 20%, 30%, 50% भी ले लेते हैं, क्योंकि जानकारी की अभाव होता है। तो जानकारी का अभाव में मान लो आपके परिवार को मान लीजिए 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मिले, अब उसमें से एजेंट बोलता है कि भाई ये तो हमने महान काम करके इसको निकलवाया है, तो अब इसमें से आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसा ना हो आपके किसी भी केस में, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप ज़रूर से नॉमिनी फॉर्म भरें। ये जानकारी आपको कितनी फ़ायदेमंद लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरी ये आशा है कि इस सीरीज़ को मैं सभी लोगों तक पहुंचा सकूं, और इसके लिए आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना है। जिनका भी पीएफ कटता है उनका नॉमिनी फॉर्म भरा होना चाहिए। साथ में ही ये भी ध्यान दीजिएगा कि सही तरीके से नॉमिनी फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको कोई फॉर्म दिया गया, अब फॉर्म भरा तो है आपने, लेकिन अगर गलत भर दिया तो उस फॉर्म का क्या महत्व बना। तो और भी आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी, जिसमें आपको जागरूक करने के लिए मैं यहाँ पे पूरी सीरीज़ दे रहा हूँ। यहाँ पे मान के चलिएगा कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो दे दिया तो मेरे को कोई लाखों रुपए मिल गए। यहाँ पे बहुत ही कम रुपए मिलते हैं। 1000 लोग वीडियो देखते हैं तब जाके 35 या 40 रुपए मिलते हैं। तो आप ज़रा देख लीजिए ध्यान से कि कितने व्यूज़ हुए हैं और उसके हिसाब से मुझे कितने लाख रुपए मिल गए हैं, ठीक है। तो पैसे के लिए बिल्कुल नहीं है, आपकी जागरूकता के लिए है। आप जागरूक होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा। समाज में जो पीएफ, लाखों लोगों का पीएफ डूब चुका है, 58,000 करोड़ रुपीस डूब चुके हैं, आगे और लोगों का ना डूबे, उसके लिए ये मेरा प्रयास है। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।